बेटा हम आज पढ़ेंगे मैक्सिमा मिनिमा। और मैक्सिमा मिनिमा में हमको क्या पढ़ना है, मैक्सिमा एंड मिनिमा। इसमें हमको बोर्ड से रिलेटेड टॉपिक पढ़ना है बेटा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उससे एक क्वेश्चन आपका केस बेस्ड क्वेश्चंस आ रहा है। सो मैक्सिमा मिनिमा में हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, बट वन शॉर्ट वीडियो है, इसमें हम एक ऐसा मेथड पढ़ेंगे और कुछ एग्जांपल्स क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो कि श्योर आने वाले हैं। दैट मीन्स उस टाइप का क्वेश्चन आने वाला है, सेम क्वेश्चन नहीं, बट जो केस बेस्ड क्वेश्चन है वो उसी टाइप का होगा। देखिए कैसे, तो सीधे इसमें हम लोग हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ लेंगे। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। ओके बेटा, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है अभी बता देते हैं। वेरी सिंपल टाइप ऑफ हाउ टू फाइंड मैक्सिमा और मिनिमा। स्टेप 1, आपको बेटा एक फंक्शन गिवन होगा, आपको एक फंक्शन दिया रहेगा, सपोज कर लिया f(x), ठीक। आप उसको सपोज कर लीजिए ये y है, मान लिया कि ये फंक्शन क्या है, y का फंक्शन है। अब इसका आप पहले फाइंड करिए, स्टेप 2 में आप इसको फाइंड करिए, क्या इस फंक्शन का dy/dx फाइंड करिए, ठीक है। तो फाइंड, क्या फाइंड करना बेटा हमको, dy/dx, ठीक है। एंड आगे क्या करिए, एंड पुट dy/dx इक्वल टू 0, dy/dx को 0 पुट कर लीजिए और उससे आपको मिलेगी x की वैल्यूज, वहाँ से x की वैल्यूज मिलेंगी। सपोज कर लिया c1 c2, बहुत सारी वैल्यूज मिलेंगी। ये c1 c2 क्या है, व्हाट इज़ दिस, इसको बोलते हैं बेटा क्रिटिकल पॉइंट। ये हो जाएगा हमारा क्रिटिकल पॉइंट, ठीक। अब इसके बाद क्या करेंगे बेटा, इसके बाद स्टेप 3 में हम ये करेंगे कि इन वैल्यूज को हम पुट करेंगे कहाँ पर, इन वैल्यूज को हम पुट कर देंगे आपका, स्टेप 3 हमारा जो होगा उसमें इन वैल्यूज को हम पुट करेंगे। स्टेप हमारा जो 4 है, सॉरी स्टेप 3 है, यहाँ पे फाइंड करेंगे, फाइंड d2y/dx²। दैट मीन्स हमने क्या फाइंड कर लिया, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। यहाँ क्या निकाल लिया, यहाँ हमने निकाल लिया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है बच्चा। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद क्या होगा, जो हमने क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले थे c1, c2, x की वैल्यू निकाली थी, डॉट डॉट डॉट, इनको d2y/dx² इसमें हम पुट करेंगे। तो 1 by 1 d2y/dx² जो है इसमें हमने पुट कर दिया, सपोज किया x इक्वल टू क्या पुट कर दिया, हमने पुट कर दिया x इक्वल टू c1, ठीक है। अब x इक्वल टू c1 पुट करने पर अगर वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव आती है, if this is positive then minima we will find minima। और जो पॉइंट होगा c1, ये दैट मीन्स x1 c1 पॉइंट पर हमको जो वैल्यू मिल रही है वो मिनिमम मिल रही है, तो ये c1 जो क्रिटिकल पॉइंट है वो मिनिमम वैल्यू देगा, ठीक है। सिमिलरली हम इसको पुट करेंगे और अगर नेगेटिव आ जाता है, सपोज किया कि d2y/dx² x इक्वल टू c2 पुट करने पे माइनस में आ जाता है, तो इसको बेटा बोलते हैं मैक्सिमा। ये हो जाएगा हमारा मैक्सिमा या लोकल मैक्सिमा, और इस पे जो वैल्यू मिलेगी वो मैक्सिमम मिलेगी। तो बेटा जो हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करने वाले हैं, दैट मीन्स रियल लाइफ प्रॉब्लम, वहाँ पे हमको बस इतना ही चाहिए होगा कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट कर लें और वहाँ से हमको मिनिमा या मैक्सिमा प्रूव करना होता है, तो इसीलिए हम बस इतना ही पढ़ रहे हैं। सो ये है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। ओके, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। बेटा हायर ऑर्डर टेस्ट के लिए एक क्वेश्चन ले लिया हमने, सिंपल क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल ले लिया हमने कि f(x) इक्वल टू -3/4x⁴ -8x³ -45/2x + 105। ये एक फंक्शन है और फाइंड क्या करना है हमको, फर्स्ट हमको फाइंड करना है फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा। दैट मीन्स आपको क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है, ठीक है बेटा। एंड आगे क्या करना है,
एंड करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज, और जब क्रिटिकल पॉइंट निकल जाएं तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज भी निकालनी है। ठीक है, मतलब दो काम है हमारा कि मैक्सिमा मिनिमा किस पॉइंट पे मिल रहा है, उन पॉइंट्स को फाइंड कर लें और उसके बाद हम क्या करें, वो वैल्यूज भी निकालें। ठीक है, आइए बेटा आगे चलते हैं। तो फंक्शन क्या है बेटा हमारा, एफ एक्स इक्वल टू -3/4x4 -8x³ -45/2x + 105। तो हमारा स्टेप क्या था, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले आप इसका एफ डैश फाइंड करेंगे। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, उसको जीरो पुट कर लेंगे। ठीक, दो स्टेप, तो दोनों स्टेप पे काम करते हैं। तो पहले आप क्या करिए, फाइंड द एफ डैश। एफ डैश मतलब डिफ्रेंसिएशन कर लिया, तो डिफ्रेंसिएशन करेंगे बेटा, तो ये है -3/4, इसका डिफ्रेंसिएशन x4 का क्या आएगा बेटा, ये आ जाएगा 4x³ आएगा ना, -8 इसका 3 आगे आ जाएगा, ये x² हो जाएगा, -45/2 x का 1 हो जाएगा बेटा, और इसका 0 हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा ये। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा आ जा रहा है बेटा 4 से 4 कैंसिल, -3x³ -8 3 = 24x² -45/2। ठीक है बच्चा, ये हमारा इक्वेशन आ गया एफ डैश एक्स। यहीं से हम क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, यहीं से हम क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। तो इसके लिए हमको इसको जीरो पुट करना पड़ेगा, वी हैव टू पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। हाँ बच्चा, और देयर इज वन प्रॉब्लम, एक दिक्कत हो गई यहाँ पे, 45/2x² यहाँ पर है, मैंने गलती से इसको x लिख दिया था, सॉरी। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, x² का 2x आ जाएगा, तो यहाँ पे बेटा 2x होगा, दैट मीन्स 2 से 2 कैंसिल, x बचेगा, तो ये हो जाएगा 45x। इसको करेक्ट कर लें बच्चा, मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन गलत लिख लिया था। ठीक है, तो ये देखिए ये हो गया हमारा एफ डैश एक्स। अब इस एफ डैश एक्स की हेल्प से हम क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। तो हमको पता है कि क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं, हम लोग क्या करते हैं, ये जो एफ डैश एक्स आया है हमारा, उसको हम 0 के इक्वल ले लेंगे। ठीक है, मतलब फॉर टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट, टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट हमको क्या करना है, एफ डैश एक्स को 0 पुट कर देना है। ठीक है, तो पुटिंग एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं। तो देखिए यहीं बेटा ये लिखा हुआ है कोई इक्वेशन, यहीं पे एफ डैश एक्स की प्लेस पे आप 0 पुट कर लेंगे, तो 0 इक्वल टू आ जाएगा ये -3x³ -24x² एंड -45x। ठीक है बच्चा, अब इसको सॉल्व करेंगे हम। कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे हम फैक्टराइजेशन पहले से करते आए हैं वैसे ही सॉल्व करेंगे बेटा। ठीक है, अब देखिए सॉल्विंग स्टार्ट करते हैं। इसमें कॉमन लेते हैं, फैक्टराइजेशन का पहला रूल है जो कॉमन मिले उसको कॉमन ले लीजिए आप। तो सबसे पहले कॉमन लेते हैं, देखिए क्या कॉमन है, -3 कॉमन, तो ये कितना हो गया, x² + 3 8 जा 8x एंड +3 15 जा। ठीक है बच्चा, सॉरी 3x कॉमन लिया बेटा, यहाँ पे 3 के बाद x भी लिखिए, हाँ, -3x कॉमन ले लिया। ठीक, ये आ गया। अब ये अलग 0 होगा बेटा, ये अलग 0 होगा, इसका भी फैक्टर करते हैं। 8x² + 8x + 15 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 15 का फैक्टर होगा 3 × 5, और हम लोग 8 को लिख भी सकते हैं 3 + 5। तो यहाँ पे हम लोग 8 की प्लेस पे लिख लेते हैं कितना, 3x + 5x। ठीक है बच्चा, आपको फैक्टराइजेशन आता है, मैं बता नहीं रहा हूँ, आप कर लेंगे, आई नो, मुझको पता है आप सब फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। ओके, देखिए बच्चा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से x + 3 आ जाएगा और दूसरा फैक्टर हो जाएगा x + 5। तो देखिए क्रिटिकल पॉइंट अब हमारे आने ही वाले हैं, जस्ट आप थोड़ा सा इंतज़ार करें। ये हो गया। अब यहाँ से हमको 3 पॉइंट्स मिलेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स, कौन कौन से बेटा, एक जब आप इसको 0 लेंगे, फर्स्ट x = 0 और 3x = 0, तो इसको 0 लिया तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। ठीक है, दूसरा आप इसको 0 लेंगे
दैट मीन्स x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से इम्प्लाई कर जाएगा x की वैल्यू -3, और लास्ट वन इससे मिलेगा तो इससे आ जाएगा हमारा x इक्वल टू -5। तो हमको क्रिटिकल पॉइंट मिल चुके हैं, और हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हैं? 0, -3, -5, दीज आर द क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है बच्चा, अब हम क्या करेंगे, ये क्रिटिकल पॉइंट्स को हमको पुट करना होगा। कहाँ पे पुट करना होगा? f'(x) में। इसको हमको f' मतलब सेकेंड डेरिवेटिव में पुट करना होगा। तो उसके लिए पहले बेटा हम f'(x) फाइंड करेंगे, तब इनको पुट करेंगे। ठीक है बच्चा, चलिए वेट अ मिनट। अब f' फाइंड करते हैं बेटा। f' मतलब सेकेंड डेरिवेटिव, फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, और 3 3 जा 9, ये हो जाएगा -9x²। 24 2 जा 48, 48x -45। अब यही फंक्शन है जिसमें आपको पुट करना है वैल्यू, और चेक करना है कि ये फंक्शन f'(x) पॉजिटिव आता है कि निगेटिव आता है। ठीक है बच्चा, तो देखिए सबसे पहले हम चेक करते हैं, पॉइंट्स यहाँ लिखे हुए हैं 0, -3 और 5। तो सबसे पहले हम x इक्वल टू 0 इस पर चेक करते हैं फंक्शन मैक्सिमा है या मिनिमा। तो फर्स्ट f'(x) और यहाँ पे x क्या पुट कर देना है हमको? 0। तो लिख लेते हैं एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0 f'(0) हो जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0 का -9 इंटू 0, 48 इंटू 0 एंड -45, और ये वैल्यू आ जा रही है -45 में, और -45 0 से छोटा है। दैट मीन्स x इक्वल टू एट x इक्वल टू 0 फंक्शन इज f(x) इज मिनिमा, सॉरी मैक्सिमा, फंक्शन इज मैक्सिमा। क्योंकि हमको पता है जब निगेटिव में होता है तो वो क्या होता है? मैक्सिमा देता है। तो यहाँ पे हमको x इक्वल टू 0 पे मैक्सिमा मिल रहा है बेटा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट इज x इक्वल टू -3। अब इस पर क्या वैल्यू आएगी चेक कर लेते हैं। f' एट -3 इज -3 इंटू 3 का ना क्यूब कितना होगा बेटा? 3 क्यूब -27, -24 या -3 क्यूब सॉरी स्क्वायर, दैट मीन्स 9 + 9 एंड -45 इंटू -3। ठीक है बेटा, तो माइनस माइनस प्लस ये 81 हो गया आपका। दिस विकल माइनस है, 9 4 जा 36, 3 कैरी, 9 2 जा 18, 3 21 एंड दिस इज -1, 45 3 जा 135। अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा, ये पॉजिटिव में आएगा कि निगेटिव में आएगा चेक करते हैं। अब इस पॉइंट पे बेटा 0 आ रहा है, f'-3 की वैल्यू 0 आ रही है, दैट मीन्स आप नहीं पता कर पाएंगे मैक्सिमा मिनिमा। ठीक है बेटा, तो इसके लिए क्या करते हैं हम इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे। इस केस में हम फिर से क्या करते हैं f'(x) फाइंड करिए और वहाँ पर पुट करिए। तो f'(x) क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा -9x², 24 2 जा 48 x एंड -45, और इसमें पुट करके चेक करते हैं x इक्वल टू -3 तो क्या होता है देखिए। तो x इक्वल टू -3 पुट किया तो ये हो जाएगा 9 इंटू 3 का स्क्वायर 9, -45 इंटू 48 इंटू -3 एंड दिस वन इज -45, 9 9 जा 81, -81 प्लस 8 3 जा 24, 2 कैरी, 8 3 जा 12, 2 14, -45, और ये वैल्यू बेटा पॉजिटिव आ रही है, दैट मीन्स इस पे ये मैक्सिमा नहीं मिनिमा होगा। इस पॉइंट पे क्या मिलेगा? मिनिमा, क्योंकि यहाँ वैल्यू पॉजिटिव आएगी। हमने सॉल्व नहीं किया बट ऐसे ही बता दिया ये पॉजिटिव होगा। ओके, हेलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं मैक्सिमा मिनिमा। मैक्सिमम में स्टार्ट कर दिया हमने। अब देखिए
था क्या मैक्सिमा मिनिमा में, हमने सीखा क्या, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, ये टेस्ट है क्या बेटा, मैं जल्दी से बता देता हूँ आपको। ये टेस्ट ये है कि आपको एक फंक्शन दिया हुआ है और आपको चेक करना है ये मैक्सिमा है या मिनिमा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपका इसका 1 डैश निकालेंगे, दैट मीन्स इसको एक बार डेरिवेट करेंगे, फिर इसको सेकेंड टाइम डेरिवेट करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव देन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और आप क्या कर देंगे, वाई डबल डैश निकालने के बाद, ठीक है, आप फर्स्ट इसको आप वाई डैश को 0 पुट कर लेंगे, वाई डैश दैट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हमने क्या पुट कर लिया, 0 पुट कर लेंगे। इससे आपका जो पॉइंट निकलेगा एक्स की वैल्यूज निकलेंगी, द वैल्यूज ऑफ एक्स इक्वल टू दैट मीन्स C1 C2 और समथिंग, इट इज़ नोन एज क्रिटिकल पॉइंट। इसको वो क्या बोलते हैं बेटा, इसको कहेंगे हम क्रिटिकल पॉइंट। और जब क्रिटिकल पॉइंट बेटा आपका निकल जाएगा ये क्रिटिकल पॉइंट, तो विद द हेल्प ऑफ दीज पॉइंट हम लोग क्या करेंगे, आपका इसको पुट करेंगे वाई डबल डैश दैट मीन्स D2y अपॉन dx स्क्वायर में, C1 C2 इनको हम पुट करेंगे D2y अपॉन dx स्क्वायर में। और अगर वैल्यू पॉजिटिव आती है, अगर वैल्यू प्लस में आएगी दैट मीन्स पॉजिटिव आएगी तो वो होगा मिनिमा, और अगर वैल्यू निगेटिव आएगी तो होगा मैक्सिमा। तो ये प्रोसेस है बेटा हमारा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में मिनिमा मैक्सिमा प्रूव करने का। जैसे लिखे पॉजिटिव आ गया ना, तो पॉजिटिव आया तो बेटा ये क्या होगा, ये पॉजिटिव है दैट मीन्स ये मैक्सिमा है, और अगर ये निगेटिव आ गया तो हो जाएगा मिनिमा। तो मैक्सिमा, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, ये पॉजिटिव आया तो आपका मिनिमा होता है, अपोजिट होता है। पॉजिटिव को हम लोग ज़्यादा मानते हैं लेकिन यहाँ उल्टा होता है, पॉजिटिव यहाँ मिनिमा हो जाता है और निगेटिव मैक्सिमा हो जाता है। ठीक है बच्चा, तो आप मे भी समझ गए होंगे ये कॉन्सेप्ट। मैं इस पर क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ, उससे आप और बेटर समझ जाएंगे। ठीक है, आइए आते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो व्हाट इज़ द क्वेश्चन, फर्स्ट आई राइट डाउन द क्वेश्चन देन। तो बेटा क्वेश्चन है फाइंड आइल द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो हमको सारे वो पॉइंट पता करने हैं जिस पे ये फंक्शन मैक्सिमा होगा और मिनिमा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी फाइंड एफ डैश एक्स। सबसे पहले आप इसको फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो एफ डैश एक्स निकल जाएगा बच्चा 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9, दिस इज़ द फर्स्ट डेरिवेटिव। फिर हम इसका सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे एफ डबल डैश एक्स, जो कि होगा आपका 3 2 जा 6x माइनस 12, ये आ गया। अब हम लोग पहले क्रिटिकल पॉइंट करेंगे, तो टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए एफ डैश एक्स को आप 0 पुट कर देंगे। ठीक है, तो हमने क्या लिख लिया, टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट एफ डैश एक्स को 0 लिख लिया। ठीक है, तो एफ डैश एक्स को 0 कर दीजिए आप, और ये एफ डैश एक्स जब 0 हो जाएगा तो यहाँ 0 पुट कर देंगे, तो 0 इक्वल टू देखिए बेटा क्या आ जाएगा, 0 इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। अब इसको फैक्टर करना है बच्चा, तो फैक्टर करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 3 कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ठीक है, अब इसका फैक्टर कर रहे हैं, देखिए क्या होता है फैक्टर, तो ये x3 चला जाएगा 0 में, इसको 0 भेज देता है, क्या फ़ायदा लिखने से। अब यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1x प्लस 3, अब इसको सॉल्व कर लिया है तो ये आ जाएगा x माइनस 3 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 1। तो यहाँ से दो वैल्यू आ रही हैं x की, एक वैल्यू आपकी क्या है 3 है एंड सेकेंड वैल्यू है इसकी माइनस 1। तो बेटा यहाँ से दो वैल्यू आ जा रही है, x माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 1 इक्वल टू 0। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो x की एक वैल्यू आ जाएगी, x इक्वल टू 3 आ जाएगा एंड x इक्वल टू 1 आ गया। तो दो क्रिटिकल पॉइंट आ गया हमारे 3 एंड 1, तो हमको क्रिटिकल पॉइंट मिल गया। क्रिटिकल पॉइंट इधर लिख लेता हूँ मैं, और वो आ गया x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 1। ठीक है बेटा, अब ये क्रिटिकल पॉइंट की जो वैल्यू है इसको हम पुट करेंगे, कहाँ पुट करेंगे, एफ डबल डैश एक्स में। इसकी वैल्यू को हम लोग पुट कर लेंगे कहाँ, एफ डबल डैश एक्स में, और अगर वो पॉजिटिव हो जाएगा तो मिनिमा,
और वो अगर निगेटिव हो गया तो मैक्सिमा। ठीक है बच्चा, चलिए अब ये पुट करते हैं हम लोग एफ डबल। तो क्रिटिकल पॉइंट्स को पुट करते हैं एफ डबल डैश एक्स में। एफ डबल डैश एक्स बेटा हमारा ये है, हमारा एफ डबल डैश एक्स जो है वो क्या है 6x माइनस 12। ठीक है, अब इसमें पहले पुट कर लेते हैं हम क्या, इसमें पहले पुट कर लेते हैं दो क्रिटिकल पॉइंट है x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 1। तो एट x इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू 3 पुट कर लिया तो क्या हो जाएगा, तो x की वैल्यू जब हम लोग 3 पुट करेंगे तो ये आएगा f डबल डैश 3 इक्वल टू 6 इंटू 3 माइनस 12, और जो कि आ रहा है कितना 18 माइनस 12 विच इज़ 6। और सबको पता है 6 पॉजिटिव है, सो 6 इज ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स एट x इक्वल टू 3 फंक्शन गिव्स fx गिव्स मिनिमम वैल्यू, गिव्स मिनिमम वैल्यू, दैट मीन्स लोकल मिनिमा। ठीक है, तो दिस इज लोकल मिनिमा, इसको लिख लिया बेटा लोकल मिनिमा। तो x इक्वल टू 3 क्या हो गया आपका लोकल मिनिमा हो गया। अब सिमिलरली हम लोग दूसरा जो पॉइंट है हमारा सेकंड पॉइंट क्या है बेटा x इक्वल टू 1, इस पे चेक करते हैं कि इस पे क्या है मिनिमा है और मैक्सिमा है। ठीक है बेटा, तो x इक्वल टू 1 अब पुट करेंगे फिर से किसमें f डबल डैश x में। ओके, तो x इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं हम किस में f डबल डैश x में बेटा। तो f डबल डैश x हमारा है 6x माइनस 12। अब हमको चेक कहाँ करना है x इक्वल टू 1 पे, तो x इक्वल टू 1 पे पुट कर लेते हैं। तो f डबल डैश 1 इक्वल टू 6 इंटू 1 माइनस 12, और जो कि आ जाएगा 6 माइनस 12, और ये माइनस 6 आ रहा है निगेटिव आ रहा है, ये क्लियर है क्या है ये दिस इज निगेटिव, दैट मीन्स इट इज लोकल, इट इज लोकल मैक्सिमा। तो इस पे हमको क्या मिलेगा बेटा मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। हम चाहे तो वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं, कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे सिर्फ मिनिमम मैक्सिमा प्रूव कर रहे हैं, हमको वैल्यू नहीं फाइंड करनी। ठीक है, ओके चलिए बेटा मेन सेगमेंट पे आते हैं अपने। तो क्वेश्चन है बेटा कि फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स हुज सम इज 14 एंड द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज मैक्सिमम। तो बेटा यहाँ पे गिवन क्या है, हमको गिवन क्या है कि सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज 14, सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स, दो पॉजिटिव नंबर्स का सम क्या है 14 है, हमको ये पता है बेटा। ठीक है, तो ये गिवन है, तो अब सपोज कर लीजिए लेट टू पॉजिटिव नंबर्स आर x एंड y। तो बेटा हमने मान लिया कि जो दो टू पॉजिटिव नंबर्स हैं ये कौन कौन से हैं, एक x है दूसरा y है। ठीक है, मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने खुद ही कहा है कि इन दोनों का सम क्या है, देयर सम इज 14। तो ये हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने ले लिया कि इनका सम 14 हो गया। अब दूसरी बात क्वेश्चन ने पहले लाइन में तो ये बोला है कि फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स हुज सम इज 14 एंड, अब दूसरी कंडीशन कर रहा है एंड सम ऑफ द हुज स्क्वायर्स इज मिनिमम। दैट मीन्स आपको प्रूफ करना है कि सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, दैट मीन्स हमको ये प्रूफ करना है कि ये जो दोनों नंबर्स हैं इनके स्क्वायर्स का सम कितना होगा मिनिमम होगा। ठीक है बेटा, चलिए तो आगे चलते हैं। तो जो सेकंड पार्ट है कि सम ऑफ हमको प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव व्हाट वी हैव टू प्रूव, हमको प्रूव करना बेटा कि इन नंबर्स का स्क्वायर का सम, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो सम होगा उसको हम सपोज कर लेते हैं कोई नंबर p। अब ये p जो होगा वो मिनिमम होगा। हमको क्या प्रूव करना है बेटा, हमको ये प्रूफ करना है कि जो p होगा दिस p इज मिनिमम, इस p को मिनिमम प्रूफ करना है। ठीक है बेटा, अब इस p को मिनिमम कैसे प्रूफ करेंगे हम, तो उसके लिए हमको पता है क्या प्रोसीजर है। हमको इस p को मिनिमम दिखाने का एक तरीका है कि हम p डैश निकालें, फिर क्या करें p डबल डैश निकालें, दैट मीन्स p को एक बार डिफरेंशिएट करें, फिर सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करें, फिर इसमें वैल्यू पुट करके फर्स्ट से क्रिटिकल पॉइंट निकाल लें और सेकेंड में पुट करके मिनिमा या मैक्सिमा शो कर दें।
ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पी जो वैल्यू मिली है उसका हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, बट उससे पहले एक काम करना होगा हमको, उसको वन वेरिएबल में लाना होगा। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बेटा p हमको मिल गया है कितना, p इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसी को मिनिमम शो करना है हमको। हमको ने मान लिया p इज कोई क्वांटिटी है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो सम है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जिसको मैंने मान लिया है p, ये सम मिनिमम होगा। ठीक है, तो p जो फंक्शन ऑफ x एंड y, बट हम इसको वन वेरिएबल में लाएंगे। तो कैसे लाएंगे, हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है बेटा, हमको दिया था x प्लस वाई कितना है 14 है। तो इसकी हेल्प से इसको, इस जो हमारा p फंक्शन है, इसको वन वेरिएबल में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप पुट कर लीजिए यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 1, हम सपोज कर लिया हमने y निकाल लिया, तो y इक्वल टू 14 माइनस एक्स, ये फ्रॉम 1 निकला, दिस इम्प्लाइज फ्रॉम 1, and we put this value in above equation. What we get p equal to x square plus 14 minus x होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो ये इस कंडीशन का मैंने यूज कर लिया। अब इस कंडीशन को मैं हटा देता हूँ। मैंने कौन सी कंडीशन यूज की है, x प्लस वाई इक्वल टू 14। ठीक, तो इस कंडीशन का हमने इसमें यूज कर लिया। अब ये बेटा पूरी तरह वन वेरिएबल में है। अब आपको क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो हम लोग p डैश निकालते हैं, तो p डैश इक्वल टू 2x, इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 2 14 माइनस एक्स, और इसका करेंगे तो -1 आ जाएगा। दैट मीन्स ये हो जाएगा -2 14 माइनस एक्स, और ये हो गया 2x। ये हो गया p डैश की वैल्यू। ठीक है, अब बेटा p डबल डैश निकाल लेते हैं। तो p डबल डैश इक्वल टू आ गया हमारा 2, इस 2 को छोड़ दिया तो इसका हो गया बेटा कितना, 14 का 0, इसका -1। तो देखिए बेटा ये p डबल डैश कितना जा रहा है, 2 + 2, p डबल डैश अपने आप 4 आ जा रहा है। ठीक है, लेकिन तब भी बेटा हम क्या करेंगे, हम लोग p निकालेंगे, सॉरी क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या निकल जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकलता है, तो क्रिटिकल पॉइंट बच्चा निकलता है हमारा कैसे, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हम लेंगे p डैश को 0, तो p डैश को 0 ले लिया, तो p डैश मीन्स ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी। दैट मीन्स ये क्वांटिटी, ये लाइन पूरा, तो p डैश 0 मीन्स 2x माइनस 2 ब्रैकेट में 14 माइनस एक्स, ये 0 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा कितना आपका, ये हो जाएगा हमारा 2x माइनस 28 माइनस माइनस प्लस 2x इक्वल टू 0, ये 2 4x हो गया, 4x माइनस 28 इक्वल टू 0, और यहाँ से निकल जा रहा है ये, यहाँ से बेटा निकल जा रहा है 4x इक्वल टू 28, दैट मीन्स x इक्वल टू 7। अब ये x की वैल्यू इसमें p डबल डैश में पुट करते हैं बेटा। तो p डबल डैश में हमको पुट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि p डबल डैश ऑलरेडी 4 है। तो p डबल डैश में जब इसको पुट किया 7, तो क्या आ गया हमारा, तब भी हमारा +4 आया, और ये पॉजिटिव साइन बताता है कि ये क्या है, मिनिमा है। तो यही प्रूफ करना था हमको बेटा कि ये मिनिमम होगा, वैल्यू मिनिमा होगा। ठीक है, तो प्रूव हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, सो दैट ऑल द रेक्टेंगल्स विथ अ गिवन पिरामिडर द स्क्वायर हैज लार्जेस्ट एरिया। क्वेश्चन को फिर से रीड कर देता हूं बच्चा। क्वेश्चन है सो दैट ऑल द रेक्टेंगल्स विथ अ गिवन पेरीमीटर, क्या करना है, ऑल द रेक्टेंगल्स विथ अ गिवन पेरीमीटर, मतलब हमको एक रेक्टेंगल दिया है, उसका पेरीमीटर गिवन है। रेक्टेंगल का क्या दिया हुआ है बेटा, पेरीमीटर इज गिवन, पेरीमीटर गिवन है। सो क्या करना है आपको, सो करना है कि स्क्वायर हैज द लार्जेस्ट एरिया। तो वो सारे रेक्टेंगल जिनका पेरीमीटर गिवन होगा, उसमें जो लार्जेस्ट एरिया होगा, लार्जेस्ट एरिया हमको शो करना है। लार्जेस्ट एरिया हमको क्या करना है, शो करना है। ये गिवन है, पेरीमीटर हमको गिवन है बच्चा, और हमको लार्जेस्ट एरिया दिखाना है, शो करना है, सो दैट शो करना है लार्जेस्ट एरिया। और उसमें ये कंडीशन आ जाएगी, जब हम शो करेंगे तो उसमें अपने आप आ जाएगा कि ये जब एरिया लार्जेस्ट तभी होता है जब ये रेक्टेंगल क्या होता है आपका, जब ये रेक्टेंगल स्क्वायर होता है। ठीक है,
तो क्वेश्चन ये है, फिर से इसको रीड करते हैं कि सो दैट ऑल द रेक्टेंगल्स विथ अ गिवन पेरीमीटर, वो सारे रेक्टेंगल जिसका पेरीमीटर गिवन है आपको, उसमें स्क्वायर का एरिया सबसे ज्यादा होगा। दैट मीन्स हमको एरिया लार्जेस्ट प्रूव करना है और इस प्रोसेस में अपने आप वो स्क्वायर प्रूव हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो हमको गिवन क्या है, दो चीजें हैं, गिवन क्या है, प्रूफ क्या करना है। तो गिवन है हमको पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो सपोज कर लेते हैं एक रेक्टेंगल है, सपोज कर लिया कि एक रेक्टेंगल है, दिस इज रेक्टेंगल एंड इट्स लेंथ इज L एंड ब्रेथ इज Y। सपोज किया लेट ABCD, let ABCD be a rectangle, having sides, having length L, and breadth is Y। ठीक है, तो रेक्टेंगल बना लिया, लेंथ L ले लिया और ब्रेथ Y सपोज कर लिया। ठीक है, कर लिया आपने। अब हमको पेरीमीटर गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमको पेरीमीटर गिवन है बेटा, तो पेरीमीटर हम गिवन दिखा देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेरीमीटर इज गिवन, तो हमने पेरीमीटर को सपोज कर लेते हैं कि लेट पेरीमीटर इक्वल टू कैपिटल P। ठीक है बच्चा, तो पेरीमीटर को P मान लिया। ठीक है, अब देखिए पेरीमीटर को P मान लिया, तो पेरीमीटर हमको दिया हुआ है और हमने उसको क्या मान लिया, कैपिटल P। अब इसका यूज करते हैं, इस कैपिटल P का हम यूज करेंगे। अब इस कैपिटल P का यूज करते हैं, कैपिटल P इक्वल टू, हम लोग को पता है पेरीमीटर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। पढ़ा था बच्चा, पढ़ा हमने बेसिक्स 10th में। तो पेरीमीटर इक्वल टू 2, लेंथ को मैंने लेंथ ही लिया है बट ब्रेथ को हमने Y कर दिया है। ठीक है, तो ये हो गया। और हमारा पेरीमीटर इक्वल टू कितना आ रहा है, पेरीमीटर इक्वल टू 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। यहाँ से P/2, 2 आप इधर डिवाइड कर दो तो 2 इधर डिवाइड हो गया, इक्वल टू L प्लस Y। ठीक है, और यहां से आप निकाल ले सकते हैं या Y या L, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। ठीक है, अब हमको एरिया को प्रूफ करना है कि एरिया इज मैक्सिमम। तो विद द हेल्प ऑफ गिवन कंडीशन, जो यहाँ पे दिया है P इक्वल टू समथिंग, तो हमको एरिया को प्रूव करना है मैक्सिमम, सॉरी लार्जेस्ट, दैट मीन ज्यादा, लार्जेस्ट को हम यहाँ मैक्सिमम बोलेंगे। तो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ होगा। और ब्रेथ क्या लिया था बेटा, Y लिया था ना। फिर से बना देता हूँ, यहाँ पे अभी फिगर था मैंने इरेज कर दिया। यहाँ पे इसको लेंथ लिया था, इसको ब्रेथ को Y ले लिया था। तो एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। अब यहाँ से L या Y, क्योंकि हमारा एरिया को हम कैपिटल A सपोज कर लेंगे, कैपिटल A मान लिया, तो L इंटू Y। अब ये दो वेरिएबल है Y और L, हमको इसको 1 वेरिएबल में लाना है। ये इक्वेशन 1 की हेल्प लेंगे। इक्वेशन 1 में दिया ना बेटा ये, तो इक्वेशन 1 से आप L फाइंड कर लो, तो L इक्वल टू P/2 माइनस Y। अब ये L की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं A में, तो यहां से एरिया में हम पुट कर लेते हैं, एरिया L A इक्वल टू, L की प्लेस पे पुट कर लिया P/2 माइनस Y, और बाहर Y है। अब ये Y अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा P/2Y माइनस Y स्क्वायर। तो ये बन गया हमारा एरिया का फंक्शन, एरिया इज ए फंक्शन ऑफ Y। यहाँ से एरिया का किसका फंक्शन बन गया, Y का, और ये हो गया दिस। ठीक है, तो ये बेटा एरिया हमारा Y का फंक्शन बन गया। अब इसी एरिया को मैक्सिमा शो करना है, तो मैक्सिमा शो करना आपको आता है, कोई नई चीज नहीं है, आप मैक्सिमा शो कर सकते हैं बेटा। कैसे शो करेंगे, अब इसी एरिया को हम लोग को मैक्सिमा शो करना है, तो ये जो एरिया है हमारा, दिस इज एरिया P/2 Y माइनस Y स्क्वायर, इसको मैं ऊपर लिख लेता हूँ इधर,
और इसको मैक्सिमम शो करता हूँ। ठीक बच्चा, तो इसको लिख लिया मैंने a इक्वल टू पी बाई टू वाई माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इसको मैक्सिमम कैसे दिखाएंगे? तो मैक्सिमम दिखाने के लिए क्या करना होगा, हमको पहले a डैश निकालना होगा, फिर उसका a डबल डैश। तो a इक्वल टू है पी वाई अपॉन टू माइनस वाई स्क्वायर। सबसे पहले a डैश फाइंड करेंगे, a डैश इक्वल टू हो जाएगा p बाई टू। तो बेटा p पेरीमीटर कांस्टेंट है ना, y का डिफरेंशिएशन होगा d बाई डी वाई ऑफ वाई माइनस d बाई डी वाई ऑफ वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे p बाई टू और y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, माइनस यहाँ वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y हो जाएगा। तो a डैश कितना आ गया यहाँ से बेटा, a डैश हो गया p अपॉन टू माइनस 2y। ठीक है बच्चा, अब a डैश आ गया हमारा, अब a डैश आ गया हमारा। अब a डैश से हम क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। तो विद द हेल्प ऑफ a डैश वी कैन फाइंड क्रिटिकल पॉइंट। तो a डैश को 0 पुट कर दिया, p बाई टू माइनस 2y इक्वल टू 0, और दिस इंप्लाइज, ये इंप्लाई कर जाएगा p बाई टू इक्वल टू 2y, और यहाँ से y निकल गया हमारा, y इक्वल टू p अपॉन 4। तो दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट, यहाँ से हमारा क्रिटिकल पॉइंट निकल गया, एंड क्रिटिकल पॉइंट इज y इक्वल टू p बाई 4। अब ये जो क्रिटिकल पॉइंट मिला है, इसको हम a डबल डैश में पुट करेंगे, बट a डबल डैश हमको अभी निकालना पड़ेगा बेटा, क्योंकि a डबल डैश अभी मैंने निकाला नहीं है। चलिए तो हम a डबल डैश निकालते हैं, a डबल डैश निकाल लेते हैं बेटा। a डबल डैश इक्वल टू p बाई टू कॉन्स्टेंट है, 0 हो जाएगा, और माइनस 2 इंटू वाई भी 1 हो जाएगा, सॉरी y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये माइनस 2 आ जाएगा बिना पुट किए, दैट मीन्स ये आपका मिनिमा है। अगर हम इसमें a डैश में पुट भी कर दें, क्या आपका y इक्वल टू पी बाई 4, y इक्वल टू हमने p बाई 4 पुट कर दिया, तो भी ये माइनस 2 ही आएगा। और दैट मीन्स एट y इक्वल टू p बाई 4 फंक्शन एज, फंक्शन यहाँ पे x में नहीं है बेटा, बट हम फंक्शन लिख लेते हैं इसको, फंक्शन एज मिनिमा मैक्सिमा, सॉरी मैक्सिमा। तो मैक्सिमा होने का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा कि हमारा जो एरिया है वो मैक्सिमम है, एरिया इज मैक्सिमम एट y इक्वल टू p अपॉन 4। अब y से x निकाल लेते हैं। तो y से x कैसे निकालेंगे हम, हमको एक रिलेशन दिया हुआ था p बाई टू इक्वल टू l प्लस वाई। वो देखिए बोर्ड पे मैंने लेफ्ट साइड में लिख रखा है कंडीशन, p बाई टू इक्वल टू l प्लस वाई लिखा है ना। तो विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन है p बाई टू इक्वल टू दिस, ये लिखा हुआ है इक्वेशन नंबर 1। तो p बाई टू इक्वल टू l प्लस वाई, और यहाँ y पुट कर देते हैं। तो y पुट किया तो p बाई टू इक्वल टू l, छोड़ दीजिए, y हो जाएगा p अपॉन 4, और यहाँ से l फाइंड करेंगे, l की वैल्यू भी आ जाएगी p बाई 4। तो यहाँ से l देखिए p बाई 4 है, और y p बाई 4 देखिए यहाँ पर है। तो y और l दोनों इक्वल है, दैट मीन्स हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, मतलब l और y वैल्यू इक्वल है। तो ये रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ था, l इज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, l क्या था बेटा, यहाँ फिगर बना देते हैं। l जो था हमारे रेक्टेंगल का लेंथ था, और y जो था ब्रेथ था, और दोनों की वैल्यू अब क्या आ रही है, दोनों की वैल्यू इस समय आ रही है l इक्वल टू p अपॉन 4 एंड y इक्वल टू भी p अपॉन 4। दैट मीन्स लेंथ इक्वल टू ब्रेथ, और जब किसी रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ इक्वल होता है, लेंथ इक्वल टू ब्रेथ हो गया, दैट मीन्स द गिवन रेक्टेंगल इज स्क्वायर। दैट मीन्स गिवन रेक्टेंगल इज स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। ठीक है बेटा, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हेलो स्टूडेंट, तो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, क्या पढ़ रहे हैं बेटा हम लोग, मैक्सिमा मिनिमा वन शॉर्ट वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन भी
एक क्वेश्चन श्योर है बेटा इस चैप्टर से, इस जो पढ़ा रहे हैं हम उसमें से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपका, ठीक है। तो सो दैट द रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम पेरीमीटर विच कैन बी inscribed in a circle of radius a is a square of side √2a। तो हमको ये शो करना है बेटा कि सारे रेक्टेंगल दैट कैन इनस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, एक सर्कल है, उस सर्कल के अंदर एक आपका रेक्टेंगल है या बहुत सारे रेक्टेंगल, उन रेक्टेंगल्स में से जिसका पेरीमीटर मैक्सिमम होगा, कौन सा रेक्टेंगल बेटा, जिस रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या हो, हमको पेरीमीटर को मैक्सिमम शो करना है, मैक्सिमम शो करना है हमको पेरीमीटर को। कह रहा है ना कि सो दैट द रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम, तो सो दैट मीन्स आपको शो करना है रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम पेरीमीटर, मतलब रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है बच्चा, रेक्टेंगल का पेरीमीटर आपको मैक्सिमम दिखाना है, विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस ए। ये जो रेक्टेंगल है अपना जिसको हम कह रहा, जिसका पेरीमीटर मैक्सिमम दिखाना है, उसका रेडियस गिवन है, इस सर्कल का रेडियस जो है हमको गिवन है। तो रेडियस ऑफ द सर्कल इज ए, सर्कल का रेडियस क्या हो गया आपका, ए हो गया। इज स्क्वायर, तो ये रेक्टेंगल स्क्वायर होगा, मतलब अगर पेरीमीटर मैक्सिमम होगा, इफ पेरीमीटर इज मैक्सिमम एट दैट केस इन दिस केस आपका जो एरिया, सॉरी ये रेक्टेंगल है, ये बन जाएगा हमारा स्क्वायर, ठीक है बच्चे। तो क्वेश्चन सबसे पहले समझेंगे हम। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन को हमने रीड कर दिया, आप भी रीड कर लीजिए। क्वेश्चन में दिया है सो दैट द रेक्टेंगल ऑफ ए मैक्सिमम पेरीमीटर विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस ए इज अ स्क्वायर ऑफ साइड √2a, ठीक है। तो हमको प्रूफ करना है कि जो रेक्टेंगल जिसका पेरीमीटर मैक्सिमम है वो स्क्वायर होगा, और उसका साइड भी प्रूफ करना है कि उस स्क्वायर का साइड कितना हो जाएगा, √2a होगा, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। अभी तो हमने सिर्फ क्वेश्चन समझा है, तो बेटा पहले इसका फिगर बना लेते हैं। इस क्वेश्चन का फिगर क्या होगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सो दैट द रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम पेरीमीटर, मतलब एक चीज़ यहाँ से पता चल जाती है कि इसमें रेक्टेंगल है हमारे पास, ठीक। ये हो गया रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम पेरीमीटर विच कैन बी इंस्क्राइब्ड। अब ये पता चल गया कि ये जो रेक्टेंगल है ये किसी सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है, ठीक। ये हमने रेक्टेंगल बना दिया सर्कल के अंदर, ठीक है बच्चा। तो इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, तो हमने एक सर्कल बना दिया। सर्कल ऑफ रेडियस ए, सर्कल का रेडियस ए गिवन है बेटा, हमको रेडियस गिवन है, रेडियस यहाँ से मीट करा देते हैं। दिस इज रेडियस, सपोज कर लिया, दिस इज OBA, तो OB इज द रेडियस मान लेते हैं। तो रेडियस इज OB इक्वल टू रेडियस A है, ये बन गया बेटा। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद हम इससे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, हम O से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे किस पे, AB पे, ठीक है बेटा। देखिए हम जूम करके दिखाते हैं आपको। हम लोग सेंटर O, जो हमारा सेंटर O है, उससे एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया AB पर, ये परपेंडिकुलर है, और ये हो गया आपका OM। तो O से इसे परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, और O से एक BC पे परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, ठीक है बेटा। अब होगा क्या, अब ये OMB और जो मान लीजिए ये N है, ये भी आपका रेक्टेंगल हो जाएगा, बिकॉज ये 90 है, ये 90 है, और ये रेक्टेंगल का कॉर्नर है, तो ये भी 90 है। एंगल B भी आपका 90 होगा ना, बिकॉज ABCD इज रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का सारा एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। देन ये B भी आपका क्या है, 90 है बेटा, ठीक है। तो ये फिगर हमने कंस्ट्रक्शन से बना लिया। अब देखिए इसमें क्या देखना है, इसमें रेडियस OB रेडियस है, ठीक है। अब इसमें और क्या है, अब इसमें सपोज कर लीजिए, आप सपोज कर लीजिए कि लेट साइड AB इक्वल टू 2x। मान लीजिए कि साइड AB जो है आपका वो क्या है, 2x है, तो साइड AB को 2x ले लिया, एंड साइड BC, और जो दूसरी साइड है हमारी
साइड BC, दैट मीन्स ब्रेथ BC इक्वल टू 2y। इसको फिगर में भी दिखाएंगे हम। ये BC हमारा कितना है बेटा, ये अपना BC जो है ये 2y है, और ये AB जो है हमारा, दिस AB इज 2x। ठीक है। अब 9th में बेटा एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर सेंटर से आप किसी भी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रा करें तो वो बाइसेक्टर हो जाएगा। तो बाय दिस प्रॉपर्टी हम लिख सकते हैं ये AM जो है AM x हो गया और MB भी x हो गया। ठीक है बेटा। बाय द सेम प्रॉपर्टी ON भी इधर परपेंडिकुलर ड्रा किया है, ये N है बेटा, ON भी इधर परपेंडिकुलर है, तो ये भी इसको BC को डायरेक्ट डिवाइड करेगा इक्वली। तो हमारा इधर जो BN हो जाएगा, BN इज y। ठीक है। अब यहाँ से क्या क्या मिल गया, यहाँ से BN हमको y मिल गया बेटा, यहाँ से हमको MB x मिल गया। ठीक है बच्चा, ये हमको मिल गया। अब हम आते हैं, थोड़ा फोकस करते हैं आपको मेन पॉइंट पे। तो ये फिगर हमारा कंस्ट्रक्शन, हमने फिगर बना लिया। फिगर इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि विदाउट फिगर आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। अब देखिए, हमने ये सब ले लिया, साइड ले लिया, BN हो गया, MB हो गया, और इसको भी जूम कर देते हैं। ये जो हमारा है इसमें पाइथागोरस लग जाएगा। इन ट्रायंगल, यहाँ पे जो ये ट्रायंगल है आपका OMB, ये ट्रायंगल है हमारा कौन सा, OMB, ये ट्रायंगल जो है OMB। ठीक है। इस ट्रायंगल को हम यहाँ दिखाते हैं, OMB, दिस इज द ट्रायंगल, और ये 90 डिग्री है बेटा, और ये x आ गया आपका। BN इक्वल टू y, ये y हो गया। ये रेडियस है हमारा बेटा। तो अगर हम यहाँ पाइथागोरस लगा दें इस ट्रायंगल में, तो यहाँ से एक रिलेशन निकल जाएगा, a स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ठीक है बेटा। बाय पाइथागोरस थ्योरम हम ये कह सकते हैं, यहाँ से देखिए, a स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ठीक है बच्चा। तो हमको क्या क्या मिल गया, इन सब चीज़ों को स्टोर करते हैं एक जगह पे। स्टोर करना इंपॉर्टेंट हो गया अब, क्योंकि चीज़ें अब ज़्यादा हो रही हैं। ठीक है। तो उनको कहीं पे हम पेस्ट करें। ठीक है। तो देखिए बेटा, तो हमको मिल गया a स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। साइड हमने ले लिया है, साइड AB इक्वल टू 2x एंड BC इक्वल टू 2y। ये साइड्स हो गए। ठीक है बेटा। अब हमको पेरीमीटर को शो करना है ना बेटा, हमको पेरीमीटर को मैक्सिमम शो करना है। तो चलिए पेरीमीटर पे आ जाते हैं। अब हम सॉल्यूशन पार्ट पे आ जा रहे हैं। अब इस सबको हटा देते हैं। अब हमारा मेन काम शुरू हो रहा है, सॉल्यूशन। तो हमारे पास दो चीज़ें मिल गई, हमको ये मिल गया है, हमको रेक्टेंगल के दोनों साइड मिल गए हैं। ठीक है बेटा। अब रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, ये तो पढ़ाई होगा सबने, व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है बच्चा क्या, पेरीमीटर इक्वल टू ट्वाइस इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। सही है ना बेटा। पेरीमीटर इक्वल टू ट्वाइस इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ, और पेरीमीटर का नाम कैपिटल P रख लेते हैं। तो कैपिटल P इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। अब देखिए, हमने सपोज किया है AB क्या है हमारा, साइड AB इज, AB यहाँ पे लेंथ है रेक्टेंगल का, तो रेक्टेंगल का लेंथ कितना हो गया 2x, ब्रेथ कितना हो गया रेक्टेंगल का, ब्रेथ इज BC, ये BC आपका ब्रेथ है, दिस इज ब्रेथ, और ये 2y दिया हुआ है। BC कितना गिवन है आपको, 2y दिया है। अब ये P है इधर, तो पेरीमीटर इक्वल टू हो गया बेटा 2 इन ब्रैकेट 2x प्लस 2y, कॉमन ले लेंगे 2 तो 4 हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू P। अब पेरीमीटर को ही मैक्सिमम दिखाना है, पेरीमीटर ही हमारा यहाँ पे क्या है, फंक्शन है बच्चा। तो पेरीमीटर को मैक्सिमम कैसे दिखाएंगे, तो इसको तो पहले हमको मैक्सिमा या मिनिमा दिखाने के लिए पेरीमीटर हमारा क्या हो गया, पेरीमीटर बेटा फंक्शन हो गया ये। अब इसकी जो वैल्यू होगी ये है ये, बट ये फंक्शन को हमको क्या करना होता है, वन वेरिएबल में कन्वर्ट करना है।
इस फंक्शन को क्या करना है आपको, वन वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे आप, तो हमारे पास एक रिलेशन देखिए यहाँ दिया हुआ है, एक रिलेशन है हमारे पास ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इस रिलेशन का यूज करिए आप, ठीक है बेटा। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर निकालें तो एक्स स्क्वायर कितना निकल जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सही है ना बच्चा, ये निकल गया हमारा, ठीक है। देखिए आई एम राइटिंग विद बोथ हैंड्स, दोनों हाथों से लिखता हूँ मैं, ये देखिए। तो यहाँ पे इस वक्त आपको इससे कुछ लेकर नहीं है, एक्स इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक। तो x की वैल्यू यही निकाल लिया। अब इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं बेटा, यहाँ पेरीमीटर नीचे लिखा हुआ है ना, इस पे पुट कर देते हैं पेरीमीटर में। तो पेरीमीटर में हमने पुट कर दिया कितना 4, या ऊपर करके लाके ऊपर लाके पुट करते हैं पेरीमीटर में, पेरीमीटर इक्वल टू 4 इन ब्रैकेट x प्लस वाई, ठीक है। अब इसमें हमको x की वैल्यू पुट करना है, तो x इक्वल टू हमने पुट कर लिया 4 इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई। अब प्योर पेरीमीटर जो हो गया मेरा बेटा, वो पूरी तरह इट्स अ प्योर फंक्शन ऑफ वाई, इट इज़ अ प्योर फंक्शन ऑफ वाई, क्योंकि इसमें प्योरली हर जगह वाई है, दैट मीन्स पी इज़ द फंक्शन ऑफ वाई हो गया। अब फर्स्ट कंडीशन ऑफ मैक्सिमा, फर्स्ट वी फाइंड डी पी अपॉन डी वाई, तो पहले हम फाइंड करेंगे डी पी अपॉन डी वाई, ठीक है बेटा। अब डी पी अपॉन डी वाई कितना आ जा रहा है, देखिए 4, इसका डिफ्रेंसिएशन करिए कितना आ जाएगा 1/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस वाई का यहाँ 1 हो गया, ठीक है बच्चा। तो डी पी अपॉन डी वाई ये आ गया। चलिए अब इसको 0 ले लेते हैं फॉर क्रिटिकल पॉइंट, या इसका सेकेंड डेरिवेटिव, चलिए फॉर क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए इसको 0 पुट कर दिया बेटा, इसको डी पी अपॉन डी, ये 0 हो गया, 0 इक्वल टू 4 इन ब्रैकेट माइनस 2y अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1, ठीक है बेटा, ये आ गया। अब इसमें क्या करना है हमको, अब इसको यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते हैं, y और a की वैल्यू क्या होगी, ठीक है बेटा। इसको देखिए ऊपर सॉल्व करते हैं इसको। अब इसको नीचे से ऊपर लेते आते हैं यहाँ से, अब यहाँ पे बेटा इसको लाते हैं तो 0 इक्वल टू 4 माइनस 2y अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सॉरी वाई स्क्वायर, 2 से 2 यहाँ कट हो जाएगा बेटा ये, और प्लस 1। अब देखिए बेटा, अब ये 4 चला जाएगा 0 में, ये माइनस वाई अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ध्यान से देखते रहें, बस सब कुछ आ जाएगा बेटा समझ में, आराम से ध्यान से देखिए वीडियो को। ये हो गया, इसके बाद इस 1 को बेटा उधर भेज देते हैं, तो -1 इक्वल टू माइनस वाई अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद बच्चा क्या आ जाएगा 1 इक्वल टू वाई अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इसको फिर भेज देंगे हम, इसको अगेन भेज देते हैं बेटा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई, ठीक है बेटा। अब इसके बाद क्या करिए आप, इसके बाद आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये इसका रूट हट जाएगा और इधर बेटा हमारा क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ से जो वैल्यू आएगी 2y स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर और y स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2, यही बच्चा हमारा y की वैल्यू हो जाएगी, और y की वैल्यू यहाँ से आ गई a अपॉन रूट 2, ठीक है। तो क्रिटिकल पॉइंट y निकल गया हमारा विद द हेल्प ऑफ डी पी अपॉन डी ए। अब हमको सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करना है बेटा, तो इसके लिए हमको p को लिखना होगा, फिर से p को लिखता हूँ मैं, डी पी अपॉन डी वाई लिख लेता हूँ डायरेक्ट,
4 माइनस वाई अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1, यही था ना बच्चा? ठीक है, इसको फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, इसको अगेन डिफरेंशिएट कर लेते हैं हम लोग। तो बेटा इसको फिर से डिफरेंशिएट करना है, देखिए ध्यान से देखिए, इसको डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम, डिफरेंशिएट कर रहे हैं बेटा। देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है हमारा d2p अपॉन डी वाई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ बेटा इस पर -4 इंटू माइनस वाई डी बाई डी पी डी वाई हो जाएगा आपका y अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और प्लस फिर डी बाई डी वाई होगा हमारा 4 का। ये बेटा जीरो हो जाएगा, सेकेंड टर्म जीरो हो जाएगा। अब हमको बस फर्स्ट टर्म पे फोकस करना है, फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन देखना है आपको, हम जूम करके दिखाते हैं बेटा, ये देखिए, ठीक है बच्चा, देखिए फोकस करिए इस पर। अब यहाँ हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं इस टर्म का, ये जीरो हो चुका है, इसको हटा भी देता हूँ मैं। अब इसका डिफरेंशिएशन तो -4 तो बाहर है, अब यहाँ पे 2 टर्म है, तो कौन सा रूल लगेगा बेटा? ये न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर, तो हम डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देंगे, ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर का अगेन स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर को यहाँ छोड़ दिया बेटा, और हमने डिफरेंशिएशन किया किसका? न्यूमरेटर इज वाई, माइनस न्यूमरेटर को छोड़ दिया, एंड डी अपॉन डी वाई ऑफ डिनोमिनेटर। तो दिस इज द कोसेंट रूल यू आर स्टडीड अर्लियर, ठीक है बच्चा। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं, तो व्हाट वी गेट, अब देखिए बेटा, देखिए बच्चा, y का डिफरेंशिएशन क्या होता है? व्हाट इज योर डिफरेंशिएशन y विथ रिस्पेक्ट टू y? 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये 1 हो गया, माइनस ये y है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे बेटा तो 1 अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड -2y, ये आ जाएगा बच्चा, ठीक है। और ये अपॉन वाले को इधर साइड में कर देता हूँ मैं, 4 अपॉन, ये जो अपॉन में था हमारा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है बेटा। इसको ऊपर भी लिखता हूँ मैं, आपको क्लियरली समझ में आए, इसको मैं कॉपी करके ऊपर लाता हूँ, ठीक है बेटा। देखिए अब इसको ऊपर लाते हैं, इस क्वांटिटी को मैं ऊपर लाता हूँ, देखिए तो ये हो गया -4 अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 1 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू -2y अपॉन अंडर रूट 2a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है बच्चा। अब देखिए ये लिख लिया मैंने, ऊपर कॉपी कर लिया। अब देखिए बेटा 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, ये जाएगा बेटा यहाँ एलसीएम होगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा 2y स्क्वायर अपॉन नीचे आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और बगल में बेटा इसके पहले से ही यहाँ पे है -4 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब देखिए ये हो गया, अब यहाँ पे क्या होगा, ये y इसमें सॉल्व होकर ये हो जाएगा -y स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन ये रूट मल्टीप्लाई होकर बेटा हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू -4। तो ये देखिए बेटा ये जो आ रहा है आपका 4 अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और नीचे भी ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा बेटा, और ये डायरेक्टली -4 आ जा रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं बेटा जो हमारी डी अपॉन डी की वैल्यू है बिना कुछ पुट किए -4 आ रही है, मतलब ये मैक्सिमा ही होगा, मिनिमा नहीं हो सकता। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द दिस स्टेटमेंट, ये मैक्सिमा देगा। तो यहाँ से हमारा बेटा d2p अपॉन डी वाई स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे गलत लिख लिया मैंने, d2p अपॉन डी वाई स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्टली -4 आ जा रही है। अब इसमें पुट करेंगे, आपने क्या निकाला था, हमने क्रिटिकल पॉइंट निकाल के रखा था ना,
हमने क्रिटिकल पॉइंट निकाला है d2p/dy² y इक्वल टू p/√2। ठीक है बेटा, अब ये हमने निकाला था, अब इसको इसमें पुट कर देते हैं, सॉरी a/p नहीं, a था, साइड थी, a/this। इसको पुट करने पे भी ये -4 ही आएगा, एंड -4 गिव्स मैक्सिमा, इट गिव्स मैक्सिमा। दैट मीन्स यहाँ से प्रूव क्या होता है, यहाँ से ये प्रूव हो जाता है बच्चा कि एट y इक्वल टू दिस पॉइंट a/√2 फंक्शन गिव्स मैक्सिमम वैल्यू, गिव्स मैक्सिमम। दैट मीन्स पेरीमीटर इज मैक्सिमम, ठीक है। तो हमारा ये पता चल गया यहाँ से क्या पता चल गया बेटा कि y इक्वल टू a/√2 इस पर पेरीमीटर मैक्सिमम है। ठीक है बेटा, अब सेकंड पार्ट में आ जाते हैं। हमने एक रिलेशन देखी, यहाँ लिख रखा है, व्हाट इज द रिलेशन। ये रिलेशन है a² इक्वल टू x² प्लस y², वेयर a इज द रेडियस, a कांस्टेंट हमारा। अब यहाँ y पुट कर लेते हैं हम, तो पुटिंग a² x², y की प्लेस पे पुट करेंगे ये क्रिटिकल पॉइंट जो है हमारा a/√2, और फिर बेटा इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर कितना आएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा बच्चा a²/2, और ये हो गया हमारा, इसको इधर भेज देते हैं, तो a² माइनस a²/2 दिस विल बिकम टू x², और यहाँ से x की वैल्यू आ गई a/√2। तो देखिए बेटा x की वैल्यू भी a/√2 आ गई, y हमारा पहले से a/√2 है, तो x इक्वल टू a/√2 आ गया x, और y हमारा ऑलरेडी क्या है यहाँ पे, देखिए y हमारा a/√2 है, तो y भी a/√2, x भी a/√2, और जो हमारा यहाँ पे देखिए फिगर में हमारा जो ये फिगर बना हुआ है, तो रेक्टेंगल की जो ये साइड्स हैं, दिस इज 2x एंड दिस इज 2y। दैट मीन्स लेंथ जो है रेक्टेंगल का, लेंथ इज 2x, तो 2x हो जाएगा हमारा कितना, 2 इंटू a/√2, दैट मीन्स 2a/√2, ये l हो गया। सिमिलरली ब्रेथ निकालेंगे तो ब्रेथ इज 2y, एंड y भी सेम है बेटा, तो ब्रेथ हो जाएगा हमारा कितना, ब्रेथ हो जाएगा 2a/√2। अब यहाँ से आपको क्लियरली दिख रहा है कि a और b, a की वैल्यू भी वही है, सॉरी लेंथ की वैल्यू भी वही है, एंड ब्रेथ भी वही है। इफ लेंथ एंड ब्रेथ इज सेम, दैट मीन्स द गिवन रेक्टेंगल इज स्क्वायर। तो हमने सिंपली प्रूव कर दिया बेटा ये कि ये रेक्टेंगल का पेरीमीटर मैक्सिमम भी है, और इसने ये जब मैक्सिमम होगा उस केस में जो वैल्यू आ रही थी, जब ये मैक्सिमम हुआ तो किस पॉइंट पे मैक्सिमम हुआ, ये मैक्सिमम हुआ इस y पे, y इक्वल टू a/√2। तो उस y से हमने x निकाल लिया। कैसे निकाल लिया, ये फार्मूला अप्लाई करके, ये जो हमको कंडीशन दी हुई है a² इक्वल टू x² प्लस y², इसकी हेल्प से बेटा हमको x निकल गया, और x आ गया आपका a/√2। अब लेंथ हमको पता था, लेंथ हमने 2x लिया था, ब्रेथ हमने 2y लिया था, तो लेंथ और ब्रेथ भी हमारे इक्वल आ गए, और जब लेंथ और ब्रेथ हमारे इक्वल आ गए तो तब प्रूव हो गया ये दिस इज द स्क्वायर। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।